बेटा कुछ बातें हम तुमको बताने के लिए जा रहे हैं। वो बातें हैं कि मित्रों का सदैव उपकार करना और शत्रुओं का नाश करना। ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे पिता, तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान प्रसन्न हो। बेटा ज्ञान से माया का निवारण करो, क्योंकि यह माया हमारे जीवन के रास्ते को अवरोधक स्थिति में रोकने के लिए खड़ी हो जाती है, और इस माया को छांट सकते हो ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ है पुत्र भगवान से जुड़ना। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि वो ईश्वर से जुड़ा नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। यह माता मदालसा अपने चौथे पुत्र को संबोधन कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा समझ में आवे तो जरूर सुन लेना, नहीं तो फलार बन गया है, भोजन बन गया होगा, जाके भोजन कर लेना। यदि समझ में आ रहा है तो एक शब्द भी मन छोड़ना, क्योंकि आप सबको मदालसा बनना है। मदालसा बनकर जब तक ज्ञान अपनी संतान को नहीं दोगे, तब तक इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। देश को भला करने के लिए आज घर घर में माता मदालसा की जरूरत होगी। अभी तो माता मदालसा का प्रवचन ये शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है। माता मदालसा वह बोली है, शायद वेद ने भी ये सोचा होगा कि इस नारी के पास में इतना गहरा ज्ञान कहां से चल के आ गया। माता मदालसा वह बोली। यह नारी एक बहुत बड़े राजा की रानी है, लेकिन कभी भी इसने धन का अपव्यय नहीं किया, कभी भी इसने धन को अपने ऊपर नहीं लगाया। इसका धन सदैव धर्म में लगा रहा। ऐसी नारी की कथा मार्कंडेय पुराण की पवित्र व्यासपीठ से महात्मा मार्कंडेय महात्मा जैमिनी को सुना रहे हैं। संत जैमिनी गदगद हो रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा था, इतना आनंद हो रहा था। कहा बेटा, माया के पर्दे को ज्ञान की तलवार के बिना उसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता। अर्थ के प्राप्त होने में 5 वस्तुओं को ठुकरा देना बहुत अच्छी बात है। ये 5 चीजों को जीवन में कभी उनको आने मत देना। उसका वर्णन ये माता करती है। बालो मनो नंदयम बादवानाम गुरुस्तथाज्ञा करडई कुमार स्त्रीडाम युवा संकुल भूषणानाम वृद्धो बने वत्स बने चराणाम। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के लिए इसने मना किया, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के लिए माता मदालसा ने कुछ चीजों को स्वीकार करने के लिए कहा। क्या स्वीकार करने के लिए कहा, क्या छोड़ने के लिए कहा, वो देख लीजिए इस माता को। माता ने कहा कि सबसे पहले की बात बताई वो यह है, पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देना मत भूलना। पूरी संपदा के, पूरे धरती के तुम मालिक होगे। घर में लोगों की जरूरत को सदैव पूरा करना, ये माता बोली है। इतनी अद्भुत बातें हैं। परिवार वह बिखर जाते हैं, लोग कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन घर के सदस्यों का ध्यान नहीं रखते। माता कहती है कि उस परिवार का बहुत उत्थान होता है जिस घर के प्रमुख लोग अपने घर में जीने वाले मेंबर सदस्य लोगों का ध्यान रखते हैं। माता कहती है कि पर्व पर ब्राह्मणों को भोजन देना, दक्षिणा देना, इससे कभी कुबुद्धि पैदा नहीं होती। जो तुम धन पैसा कमा रहे हो, अपने घर में रहने वाले लोगों का ध्यान रखना। तुम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करोगे, वह चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे और वह हिंसक बन जाएंगे। उनका ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पर बताई बात है, एक बार जयकारा लगाइए, बोली बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्री राधे। ये सड़दोष हैं जीवन के, इनसे सदैव बच करके रहना। ज्ञान से माया को समाप्त करना, और तत्पश्चात बुढ़ापे में वनचरों के प्रति प्रीति रखना। बड़ी सुंदर बात कही है, ये लिख लीजिए। बालकपन में बांधवों के साथ, कुमारपन में माता पिता के साथ, यौवन में नारी के साथ, और वृद्धावस्था में वनचरों के प्रति अति प्रीति होनी चाहिए। लिखने लायक बात है माता मदालसा की, लेकिन आप लिखेंगे नहीं, ये मुझे पता है। माता मदालसा कहती है, बालो मनो नंदयम बांधवानाम गुरु तथ्या ज्ञा करडई कुमार स्त्रीणाम युवा सतकुल भूषणानाम वृद्धो बने वत्स बने चराणाम। इसमें लिखा हुआ है कि छोटेपन में, बचपन में आप सभी बांधवों के साथ प्रीति, चाचा हैं, ताऊ हैं, और भी खानदान के परिवार के जितने लोग हैं, माताओं को चाहिए कि छोटे बच्चों को बांधवों के पास जाने से न रोकें। ये माता मदालसा का वाक्य है।
फिर देखना उन बच्चों की कितनी तरक्की होती है। छोटेपन में, बालकपन में बांधवों के साथ प्रीति, कुमारपन में, ये कुमारपन का समय समझ लीजिएगा आप 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक का समय, ये कुमारपन का समय। कुमारपन में माता पिता के साथ प्रीति, और लिखा है कि यौवन में माता पिता और गुरु के चरणों में प्रीति। 7-8 वर्ष से लेके 16, 17, 18 वर्ष तक का ये समय है, इसको कुमारपन कहते हैं। इस कुमारपन में माता पिता और गुरुजनों की सानिध्यता मिले। माता मदालसा कहती है कि वह आदमी व्यक्तित्व अपनी जिंदगी में कभी फैल नहीं हो सकता है। फिर उसने कहा कि युवान अवस्था में पत्नी के साथ प्रीति होनी चाहिए। ये माता मदालसा का कोई अनुभव रहा होगा। उसने कहा है कि वह युवक भटक जाता है जो जवानी में अपनी गृहिणी को भूल जाता है, अपनी गृहिणी से दूर होता है, अपनी गृहिणी के साथ उसकी प्रीति हो युवान अवस्था में, तो गृहिणी भी नहीं भटकेगी और खुद भी नहीं भटकेगा। माता मदालसा कहती है कि जिस युवान अवस्था में पत्नी और पति दोनों भटके नहीं है, उनका घर मंदिर बन जाता है, उस मंदिर में भगवान आकर के बैठ जाते हैं। ये माता मदालसा का शब्द है। जैसे छोटी उम्र में, बचपन में बांधवों की जरूरत है, कुमार अवस्था में माता पिता गुरु की आवश्यकता है, हे पुत्र जवानी में उसी प्रकार से नारी की आवश्यकता है। युवान अवस्था में स्त्री के साथ जो प्रीति रखते हैं उनके ऊपर गैर स्त्रियों का कब्जा नहीं होता, और हे पुत्र पराई नारियों का कब्जा जिस पुरुष के ऊपर नहीं हुआ, धरती पर वह पुरुष भगवान की तरह सम्मानित होते हैं। ये माता मदालसा अपने बच्चे को संदेश दे रही है। और जो माँ अपने बच्चे को ये बात सिखाए, अब आप विचार कीजिए वो माँ अपने आप में कितनी महान होगी। माता मदालसा के ऊपर यदि आप मुझे कहें 1 महीना बोलने के लिए, तो वाणी रुकेगी नहीं, क्योंकि माँ मदालसा मार्कंड पुराण की अद्भुत नारी है। लगता है परमबाही धरती पर माँ मदालसा के रूप में प्रकट हुई है। और जब जब धरती पर मदालसा जैसी देवियां हुई हैं, तो उनकी संतान ने धरती पर भगवान को प्रकट किया है। ऐसी माता मदालसा के चरणों में हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।